नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं खबरों में आपके साथ अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। गोपालगंज से ये बड़ी खबर आई है, जहां ट्रक ने बाइक सवार को कुचल डाला है। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। नगर थाना के साधु चौक के पास की घटना है। नगर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं दोनों मृतक। एक सड़क हादसे की खबर आपको गोपालगंज से हम दे रहे हैं, जहां ट्रक ने बाइक सवार को कुचल डाला है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। नगर थाना के साधु चौक के पास की पूरी घटना है। नगर थाना क्षेत्र के ही दोनों मृतक रहने वाले हैं। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। गोपालगंज से खबर है, नगर थाना के साधु चौक के पास यह हादसा हुआ। एक ट्रक ने बाइक को कुचल डाला और बाइक पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। जी मीडिया संवाददाता मधेश तिवारी हमें ज्यादा जानकारी देंगे। मधेश, हादसे की वजह क्या रही? क्या ट्रक के चालक की गलती थी? वो गिरफ्तार हुआ है? पूरी जानकारी इस हादसे के ऊपर दें। मधेश, क्या जानकारी मिल रही सड़क हादसे के ऊपर? मृतकों की शिनाख्त हो चुकी है? जी अंजलि, घटना नगर थाना के साधु चौक की अहले सुबह की है। मृतकों की पहचान हो गई है। एक पूर्व सरपंच वीरेंद्र यादव और एक जमीन कारोबारी अजय पटेल हैं, जो कि सुबह टहलने के लिए घर से निकले थे, जिनके अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत होने की सूचना मिल रही है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई है। शुक्रिया मधेश आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो शवों की शिनाख्त हो चुकी है, पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं ट्रक का चालक का मौके से भागने में कामयाब रहा। आपको बता दें कि सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक ने बाइक सवार को कुचल डाला था। तो वहीं जहानाबाद के भिलावर ओपी के मई हॉल्ट के पास कोहरे के कारण एक बस हादसे का शिकार हो गया है। आपको बता दें कि यात्रियों से भरी बस ने आगे जा रही ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बस में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और छानबीन की जा रही है। ट्रक चालक का कहना है कि ट्रक में कुछ खराबी आ गई थी, इस वजह से ट्रक की रफ्तार बेहद कम हो गई थी। हादसे के बाद बस चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। बस उत्तर प्रदेश के भीमपुर से पटना जा रही थी। दूरभाष से मेरा सूचना मिला कि मैं हॉल्ट के पास बस और ट्रक आगे की ओर जा रहे थे, पटना की ओर, और इधर से गया की तरफ से आ रही थी बस, जो पीछे से ट्रक वालों को मार दिया हल्का। तो ट्रक नीचे रोड पे टूट गए और बस रोडे पर था। तो फिर ड्राइवर से ही बस को साइड किया गया हमारे प्रशासन के द्वारा आदेशानुसार। और दूरभाष पर मुझे सूचना मिला कि वहाँ पर ऐसा हुआ घटना, तो हम घटनास्थल पर पहुँचे। घटना ये हुआ कि अब मेरा अंदर का बाएं साइड का रिम टूटा हुआ था सर, पीछे चक्का, और इसी दरमियान में कुआ का समय भी था। धीरे धीरे हम आ रहे थे गाड़ी लेके। हम सोचे कि आगे पंप पर गाड़ी कहीं लगा के नहीं होगा तो अपना रिम चेंज करेंगे, लेकिन बस इतना कष्ट मारा पीछे से, मेरा स्टीयरिंग सीधा के सीधे रह गया और गाड़ी बाएं एकदम पूरा मट्टी में लेके चल गई। खगड़िया से खबर आ रही है। खगड़िया कटिहार रेलखंड के चैधा बन्नी हॉल्ट के पास आज एक बड़ा रेल हादसा टल गया है। डाउन रेल ट्रैक पर नॉर्थ ईस्ट के ट्रेन गुजरने के बाद पटरी टूट गई। तेज आवाज सुनकर स्थानीय ग्रामीण जब रेल लाइन पर पहुंचे तो देखा कि डाउन ट्रैक टूटी हुई है। उसी समय दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी। मंटू पासवान ने अपनी जान पर खेलकर तौलिया लहराने लगा वो, जिसके बाद ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन रुकते रुकते टूटी पटरी तक इंजन और एक डब्बा गुजर गया। उसके बाद मानसी रेलवे स्टेशन से इंजीनियर और रेल ट्रैक ठीक करने के लिए कर्मी पहुंचे और 1 घंटे तक राजधानी ट्रेन रुकी रही। पटरी ठीक होने के बाद ट्रेन धीरे धीरे वहीं से गुजरी। हम लोग यहाँ खड़ा थे रेलवे के, अब जो है अब के बगल में खड़ा थे, और उसके बाद जो है जब नॉर्थ ईस्ट निकला तो पिछला डिब्बा खूब मतलब आवाज किया, मतलब हड़ाक धक्का किया। तो तब तक में जो हम लोग सोचे कि कैसे काहे हुआ, तब तक हम गए लाइन को देखे एकाएक कि टूटा हुआ है।
बेतिया से बड़ी खबर आ रही है। नरकटियागंज में भीषण आग लग गई है। महात्मा गांधी बार के कुशवाहा कॉम्प्लेक्स में आग लगी है। कॉम्प्लेक्स के दुकानों तक आग फैल गई। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तो कुशवाहा कॉम्प्लेक्स जो कि नरकटियागंज में है, भीषण आग लग गई थी। आपको बता दें कि आग लगने की वजह से काफी नुकसान हुआ है और आग लगने का कारण फिलहाल जो सामने आ रहा है वो शॉर्ट सर्किट आ रहा है। फिलहाल आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। पूरा पकड़ ले। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुशवाहा कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई थी। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि आग की लपटें कितनी तेज थी। वहीं दूसरी तस्वीर में किसी तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन अभी किया जा रहा है। और अब बात नीरज कुमार के खत की। तेजस्वी के नाम जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का हमला जारी है। आज चौथे दिन भी खुला पत्र लिखा है नीरज कुमार ने। उन्होंने लिखा है, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, विकास के मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए। राबड़ी देवी शासनकाल में अररिया में हुई आपराधिक घटनाएं, शिक्षा की बदहाली और सड़क की दुर्दशा को लेकर उठाए सवाल। हालांकि जब इस पर आरजेडी के विधायक शक्ति यादव से बात की गई तो उनका ये कहना था कि ये सवाल ही बेबुनियाद है, क्योंकि हमारे कार्यकाल में तो हमने बहुत विकास किया है। लेकिन नीरज कुमार का ये कहना है कि ये चौथा पत्र है जो मैंने तेजस्वी यादव के नाम लिखा है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है तेजस्वी की ओर से। जवाब आना चाहिए अगर इन आरोपों में दम नहीं है तो। बिहार की सियासत में खुले खत का खेल जारी है। नीरज कुमार ने आज चौथी बार तेजस्वी यादव पर खत के जरिए हमला किया है। आज चौथे दिन तेजस्वी यादव के नाम नीरज कुमार ने जो खत लिखा है उसमें कहा गया है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, विकास के मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए। उन्होंने खत में राबड़ी देवी शासनकाल में हुए अररिया में आपराधिक घटनाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने शिक्षा की बदहाली और सड़कों की दुर्दशा पर भी सवाल उठाया है। अब इंतजार है तो आरजेडी और तेजस्वी की ओर से जवाब आने का। तो ये वही खत है, चौथा खत कह लीजिए इसको। नीरज कुमार ने लिखा है तेजस्वी यादव के नाम और इसमें कई सुलगते सवाल पूछे गए हैं। और ये सवाल उस समय के हैं जब आरजेडी सत्ता में थी बिहार में, और बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। कई ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से जनता परेशान थी। उन्हीं मुद्दों से जुड़े कुछ सवालों को इस खत में उठाने का काम नीरज कुमार ने किया है और चाहते हैं वो कि तेजस्वी की ओर से जवाब भी आए, क्योंकि इस वक्त तेजस्वी यादव न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और अलग अलग प्रमंडलों का दौरा कर रहे हैं। और अररिया इस वक्त वो पहुंचने वाले हैं न्याय यात्रा के तहत। तभी अररिया से जुड़े सवाल नीरज कुमार ने अपने इस खत में पूछे हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की मांग पर एनडीए में सहमति बन गई है। जहानाबाद सीट से हम के ही प्रत्याशी उपचुनाव में प्रत्याशी होंगे। सूत्रों से मिली अहम जानकारी के मुताबिक इस बात पर औपचारिक मुहर 14 फरवरी को होने वाली है। एनडीए की अहम बैठक के दौरान ये बात सामने आ जाएगी, इस पर मुहर लग जाएगी। उपचुनाव में सीटों के बंटवारे के मसले पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की नाराजगी की खबरों के बीच सोमवार की देर शाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बीच मुलाकात हुई थी। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच तकरीबन आधे घंटे तक मुलाकात चली। मुलाकात में उपचुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर 14 फरवरी को एनडीए की बैठक बुलाने पर सहमति बनी। मुलाकात के बाद नित्यानंद ने एनडीए को एकजुट बताया। वहीं जीतन राम मांझी ने कहा कि हम एनडीए में हैं और रहेंगे, उससे अलग होने का सवाल नहीं है। बीजेपी क्यों, सब एनडीए मिल बैठकर हम सब लोग तय कर लेंगे। बीजेपी कोई मामला नहीं, पूरा एनडीए ही कोई मामला नहीं। पूरी एनडीए एक, सबकी एक है कि हम तीनों सीट जीते और उसमें हम सब मिलकर तय कर लेंगे। फॉर्मल बातें हुई है, खास करके चुनाव के संबंध में।
हमारा जोड़ यही रहा है कि एनडीए को बैठ करके विचार करना चाहिए। अभी तक कोई बात नहीं हो रही थी, तो कब हम लोग बैठे, हमसे मिल करके सिर्फ तिथि तय करने की बात आई है। जो शिवरात्रि कल है, परसों जो निकलते निकलते सुन रहे होंगे उनकी आवाज को, और शिवरात्रि के एक दिन बाद हम लोग की एक बैठक होगी। उसी बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे, यानी कि 14 को। तो अगर कांग्रेस की बात करें तो बिहार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने भभुआ को कांग्रेस की परंपरागत सीट बताया है। बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस 7 बार भभुआ से चुनाव लड़ चुकी है, ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस का दावा बनता है। सदानंद सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के पास सभी सीटों के लिए उम्मीदवार हैं। उन्होंने आरजेडी को चेतावनी देते हुए कहा है कि उपचुनाव में आरजेडी का एक पक्षीय चुनाव का फैसला घातक होगा। उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आरजेडी ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हालांकि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन है। आरजेडी ने कांग्रेस से इस मामले पर कोई भी चर्चा नहीं की है। हमारे साथ सदानंद सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दल के नेता हैं। सर, जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें आरजेडी ने साफ तौर पर कह दिया है कि सभी सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतार रही है। सर, आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, उम्मीदवार उतारना और जीतना दोनों में बहुत अंतर है। ये बात ठीक है कि उम्मीदवार तो हमारे पास तीनों जगह के लिए, ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं, लेकिन गठबंधन का धर्म होता है, एक तरफा कोई निर्णय नहीं होता है। ये बात ठीक है कि अररिया लोकसभा सीट और जहानाबाद विधानसभा सीट दोनों आरजेडी के कब्जे में था, और महागठबंधन के वक्त में समझौते के अनुसार भभुआ सीट जदयू के पास गया था। जदयू 5-6 हजार से पराजित हुई थी। तो अभी के समीकरण में भी हमसे अधिक दावेदारी आरजेडी की नहीं हो सकती। सदानंद सिंह और साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है कि भभुआ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार देना चाहती है, यानी कहीं ना कहीं विधायक दल के नेता मन बना चुके हैं कि भभुआ सीट कांग्रेस के खाते में आए और कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़े। लेकिन अभी थोड़ा वक्त बचा हुआ है। आरजेडी की तरफ से भी कुछ उम्मीद की किरणें हो सकती हैं। फिलहाल कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कैमरामैन निशांत के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना से खबर है, आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत पटना में मौजूद हैं। मोहन भागवत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। देश भर के सभी बड़े आरएसएस के नेता बैठक में शामिल होंगे। आज और कल 2 दिनों तक होगी कार्यकारिणी की बैठक। मंगलवार और बुधवार को होगी कार्यकारिणी की बैठक। जम्मू के 2 आतंकी हमलों में बिहार के 2 सपूत शहीद हो गए। सेना के जवान शहीद किशोर कुमार मुन्ना और सीआरपीएफ के जवान मोहम्मद मुजाहिद खान ने आतंकियों से लोहा लेते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। किशोर कुमार मुन्ना खगड़िया के रहने वाले थे, जबकि मोहम्मद मुजाहिद खान आरा के रहने वाले थे। जम्मू के पुंछ में एलओसी पर तैनात किशोर कुमार मुन्ना बीते 4 फरवरी को आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उनका सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन सोमवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं सोमवार को ही श्रीनगर के सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले में कांस्टेबल मोहम्मद मुजाहिद खान भी शहीद हो गए। शहीदों की इन शहादत से इनके गांव में गम का माहौल है। शहीद मोहम्मद मुजाहिद खान, गांव पीरो, आरा। आरा के इस गांव के सन्नाटे में शामिल है अपने बहादुर बेटे की शहादत का गर्व। उम्र की आखिरी दहलीज पर खड़े इन बुजुर्गों की आंखों में शामिल है अपने जिगर के टुकड़े की जांबाजी का जिक्र। इस मां की खामोशी में शामिल है अपने लाडले के जिस्म से बहे लहू के एक एक कतरे की ललकार। और इस भाई के अभिमान में मौजूद है दुश्मनों को सबक सिखाने का आक्रोश। ये जो घटना हुआ हमारे भाई के साथ, ये बहुत ही दर्दनीय है, ये असहनीय है। उसके बदले हमें, हम ही नहीं, हमारे गांव के जितने भी नौजवान हैं फौज में जाने के लिए तैयार है और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके लिए
सोमवार की तड़के सुबह श्रीनगर के सीआरपीएफ कैंप में दहशतगर्दों से लोहा लेते हुए मोहम्मद मुजाहिद खान शहीद हो गए। 25 साल के जवान बेटे के जाने का दर्द क्या होता है, वो दुख की दरिया में समाये इन चेहरों पर आसानी से पढ़ा जा सकता है। लेकिन उस दुख से कहीं बड़ा है अपने शेर बेटे की शहादत का गुमान। कंट्रोल हटा दे या उसको मांग जो फौजी लोग का है वो ही निष्कष्ट कर दिया जाए कि उन लोग भी अपना दुश्मनों से आजादी से लड़ सके। शहीद किशोर कुमार मुन्ना, ब्रह्मा गांव, खगड़िया। मुझे पुत्र का दम नहीं है, दुख तो है, लेकिन गर्व है कि मेरा देश बेटा देश। आरा से खगड़िया के इस गांव की दूरी चाहे जितनी हो, लेकिन एक और शेर बेटे की शहादत का रंग यहाँ भी उसी शिद्दत से मौजूद है। इस बूढ़े बाप की दहाड़ में मौजूद है अपने जवान बेटे की शहादत का फक्र। इस माँ के मातम में मौजूद है अपने लाल के मादरे वतन पर कुर्बान होने का अभिमान। आखिरी सांसों का वो अफसाना और आखिरी गोली तक दुश्मनों के सीने को दहलाता रहा। किशोर कुमार मुन्ना के शहादत से हमारा चौथम प्रखंड खगड़िया जिला और खासकर बरमहा की धरती गौरवान्वित हुई है। इस शहादत से हम जैसे गौरवान्वित हुए। अपने 3 भाइयों और बहनों में सबसे छोटा था मुन्ना। महज 19 साल की उम्र में ही खुद को सेना के लिए समर्पित कर चुका था। पिछले 7 महीनों से वो पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल की हिफाजत में जुटा था, जहां 4 फरवरी को सीमा पार से दुश्मनों की गोलीबारी में वो बुरी तरह घायल हो गया और फिर आखिरकार अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ते हुए उसने इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया। बिहार के इन शेरों की शहादत को हमारा भी सलाम। खगड़िया से हितेश कुमार और आरा से मनीष कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। सीआरपीएफ जवान के शहीद होने से मुख्यमंत्री भी दुखी हैं। राज्य सरकार परिजनों की हर संभव मदद करेगी। पुलिस सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, शहादत को याद रखेगा देश। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे भोजपुर के पीरो के मुजाहिद खान। और अब बात बदलते बिहार की। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाल विवाह उन्मूलन के लिए अभियान चला रहे हैं और जी बिहार झारखंड भी इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ा रहा है और इस जागरूकता अभियान का असर भी अब दिखने लगा है। लोगों की जागरूकता से खगड़िया में एक नाबालिग लड़की की शादी होने से बच गई। रंग ला रही है जी बिहार झारखंड की मुहिम। बाल विवाह उन्मूलन को मिलने लगा लोगों का साथ। बाल विवाह से बच गई खगड़िया की बेटी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बाल विवाह उन्मूलन अभियान अब रंग लाने लगा है। बाल विवाह की सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ इस मुहिम में जी बिहार झारखंड ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एलईडी वैन चलाकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाई। इस मुहिम का ही असर है कि खगड़िया के बेलदौड़ में एक बेटी का बाल विवाह होने से बच गया। लड़का है यूपी से, मेरे बहन के लिए है। कल की वो आए हैं घूमने के लिए। कल की मम्मी जी लड़की पसंद होगी, कल की बेटा लड़की पसंद होगी, शादी कर लो। दरअसल 15 साल की इस नाबालिग की शादी यूपी के एक लड़के से कराई जा रही थी, लेकिन सामाजिक जागरूकता के चलते लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की की उम्र 57 के उपरांत लगभग 15 वर्ष की पाई गई। यह बाल विवाह का प्रथम दृष्टया मामला पाया गया। तब उसके बाद कानूनी कार्रवाई के रूप में प्राथमिकी दर्ज कुल 3 व्यक्तियों पर की गई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो मामला सिर्फ बाल विवाह का नहीं है। आरोप है कि महज कुछ पैसों के लिए बच्ची की शादी के नाम पर सौदा किया जा रहा था। कोसी और बागमती का जो पार्ट है, जो खास करके दलित समुदाय का पार्ट है, पिछड़े समुदाय का पार्ट है, इसमें इस प्रकार की घटनाएं अधिक होती है। पर एक गहन अध्ययन की आवश्यकता है। सरकार को, समाज को, और बेलदौड़ की घटना बहुत शर्मनाक घटना अभी सामने आई है, इस पर रोक लगाने की बात होनी चाहिए। गरीबी के कारण
उसकी शादी यूपी के एक लड़के से किया जा रहा था। इसमें कोई भी देह व्यापार या और दूसरी कोई मंशा नहीं थी। बहरहाल खुशी की बात यह है कि लोग बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक हो रहे हैं और इन सामाजिक कुरीतियों पर लगाम लग रही है। और इस सामाजिक बदलाव में जी बिहार झारखंड अपना सामाजिक सरोकार पूरा कर रहा है। खगड़िया से हितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर जी बिहार झारखंड की एलईडी वैन आज भागलपुर में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ लोग शपथ पत्र भर रहे हैं। सुबह 9 बजे से पीर बाबा चौक पर खड़ी है वैन। शाम 4 बजे से 8 बजे तक स्टेशन चौक पर रहेगी वैन। आप भी जुड़िए सामाजिक बुराइयों के खिलाफ इस मुहिम में। हर हर महादेव। जी हां, आज देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हम आपको 4 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बिहार के अलग अलग जगहों से हैं। पहली तस्वीर है हाजीपुर की, जहां हरिहर नाथ मंदिर में भक्त सुबह से ही उमड़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर छपरा की है, शीलानाथ मंदिर, जहां पूजा अर्चना हो रही है। तीसरी और चौथी तस्वीर राजधानी के 2 अलग अलग मंदिरों की है, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर रौनक है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जी बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।